अध्यक्ष महोदय, 2 तो 10 गया, तीसरा फिर 10 है। जो माननीय मंत्री जी के उत्तर आया है, मैं उत्तर से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। ये महत्वपूर्ण विषय महोदय, आम आवाम को शुद्ध पेयजल देना था और 236 करोड़ 28 लाख की योजना था महोदय, और इतने दिनों तक ये करारनामा हुआ है 18 में महोदय, समय विस्तार भी दिया गया है इसको, 24 में इनको पूर्ण करना था महोदय। कितना दिन लगेगा? अगर जिन माननीय अधिकारियों के लापरवाही से, हाँ जिन अधिकारियों पूरे भी मैं पूछ लेता हूं कि माननीय बढ़िया से मंत्री जवाब दे दें, जिन अधिकारियों के लापरवाही से इतने दिन तक एक योजना लटाई जाती है और ये महत्वपूर्ण योजना है, वैसे अधिकारी पर माननीय मंत्री जी कार्रवाई करेंगे कि नहीं? किन लोगों की आपत्ति से? जिन लोगों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी का जो प्रश्न है महोदय, वो है पेयजल से संबंधित महोदय, और सतवानी नदी का सतवानी नदी में 2005-06 से कान्हा चट्टी पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण कराया जा रहा है। उनका जो चिंता है महोदय कि अभी तक योजना पूर्ण नहीं हुआ है, तो योजना पूर्ण नहीं हुआ उसके पीछे कई कारण है महोदय, 1-2 कारण नहीं है, कई कारण है महोदय। उसमें जो प्रमुख कारण है महोदय कि वन विभाग का अनापत्ति नहीं मिलना एक प्रमुख कारण में है महोदय। दूसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है महोदय, इंटक वेल पहले दूसरे जगह पर बना हुआ था, वो ड्राई हो गया महोदय, वहां से पानी का लेयर खत्म हो गया महोदय, फिर दूसरे जगह उसको इंटक वेल बनाया जा रहा है महोदय। इस तरह से कई कारण है महोदय, जिसके चलते पानी की जलापूर्ति अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। लेकिन माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि अति शीघ्र वन विभाग से एनओसी लेकर के उसको पेयजल आपूर्ति बहाल कर दिया जाएगा महोदय। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आम जनता के स्वच्छ पेयजल की मामला है महोदय, और ऐसे विषय पर अगर कोई वन पदाधिकारी जितने दिन तक टहलाते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देते, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करेंगे। ठीक, तो समय सीमा कम से कम पानी महोदय, कितना दिन के अंदर पानी दे देंगे महोदय? की सूचना महोदय। जनार्दन जी, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, आज हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय तो निश्चित रूप से है, बिल्कुल मेडिकल, लेकिन थोड़ा सा समय पर ध्यान। बिल्कुल एकदम अपनी बात में खड़ा होते हम करना पड़ता है, तो इतना मैं बोल देता हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं एक दिन रिम्स में गया था, और खासकर माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, सुरेश पासवान भी लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी महोदय भोजन के लिए, भीड़ इतने आलम, व्यवस्था एकदम तब चौपट था। इसलिए माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य, और चूंकि नया मिनिस्टर आप बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो हम आपको इस ओर इंगित करते हैं कि थोड़ा ध्यान दीजिए, सुधारिए। चलिए दूसरा मैं स्वास्थ्य पर मैं चतरा की ओर ले जाता हूं महोदय। चतरा में स्वीकृत पद है 42, और महोदय केवल मात्र 7 डॉक्टर हैं। महिला डॉक्टर नदारत, पारा मेडिकल के भरोसे चल रहा है, पारा मेडिकल के बहुत किल्लत, कहीं कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है महोदय। आप चाहते हैं कि माननीय मंत्री थोड़ा, हम लोग भी पत्र लिखे, थोड़ा उस ओर चतरा की ओर भी ध्यान दीजिए। साथ ही साथ है खाद्य आपूर्ति सार्वजनिक प्रणाली पर थोड़ा मैं बोलना चाहता हूं महोदय, तो समय पर हम बहुत ध्यान रखते हैं महोदय। चतरा जिला में जो धान क्रय हो रहा है एफसीआई के द्वारा, वह कहाँ जा रहा है मिलिंग के लिए? रामगढ़। वह कहाँ जा रहा है महोदय? हजारीबाग। वह मिलिंग के लिए कहाँ जा रहा है? औरंगाबाद। माननीय मंत्री जी, औरंगाबाद जा रहा है, और चतरा में एक नया मिल बैठा है, राइस मिल, उसको नहीं मिल रहा है महोदय। हो सकता है कहीं से जुड़ल होगा, लेकिन तजुब है कि कहीं कोई अगर पूंजी लगाता है, कोई उद्योग धंधा, लघु उद्योग धंधा का स्थापित करता है, तो सरकार के चाहिए कि निश्चित तौर पर वैसे अधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आज मैं महोदय मैं एकदम खत्म कर रहा हूं, मैं क्योंकि बोल देते तो हम जो जोड़ के बोलते हैं वो खत्म हो जाता। हमारा बोला डिटोन कंपनी एक वहां राइस मिल बैठा है महोदय, और एक दिन हमको लगता है कि 2000 क्विंटल चावल निकालेगा वो, लेकिन ऐसे बन करके नवंबर में बना है महोदय, आज तक खड़ा है। इसलिए माननीय मंत्री जी आप जरूर बोलिएगा, तब बताइएगा। हमने एफसीआई के एमडी से भी बात किया था कि
कि भाई इसको तुरंत चालू कराइए। आप राम का कितना क्रेजिंग, कितना ट्रांसपोर्टेशन महोदय खर्च हो रहा है। हमको लगता है कि निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों के लापरवाही के कारण वह मिल, जो स्थानीय मिल है, जहां पर आपको क्रेजिंग नहीं लगा, जहां ट्रांसपोर्टेशन नहीं लग रहा है, वहां पर मिलिंग होता तो सुविधा होता। तो निश्चित तौर पे हम कार्रवाई की मांग करते हैं महोदय कि नया मिल बैठाया था, साथ ही साथ डॉक्टरों के पोस्टिंग होना चाहिए था। बहुत बदतर स्थिति है चतरा में, इसलिए बहुत नहीं बोलते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के इशारा हो गया कि आपको समय समाप्त हुआ, मैं अपनी बात को समाप्त। श्री जनार्दन पासवान जी। व्यवस्था को जो है शून्यकाल में आरक्षण दिया जाए। अच्छा, ठीक ठीक। धन्यवाद महोदय। चलिए, धन्यवाद महोदय। बहुत अच्छा। विदित हो कि राज्य में किसी भी योजना से संबंधित निविदाओं का संचालन झारखंड लोक निर्माण विभाग संहिता द्वारा की जाती है, जिसके तहत पूर्व में निविदा दर की अधिसीमा निर्धारण में न्यूनतम 10% तय की थी, जिससे वर्तमान में विभागीय सचिव द्वारा संचिका संख्या 2140/5 दिनांक 9/9/2020 अंतर्गत अधिसूचना निर्गत कर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। फलतः संवेदक द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण 40% तक कम जाकर निविदा प्राप्त किया जाता रहा है, जिससे योजनाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः योजनाओं की गुणवत्ता को देखते हुए राज्यहित में, जनहित में पूर्व की भांति निविदा दर की आदि सीमा निर्धारण में न्यूनतम दर 10% तय करने की मांग शून्यकाल से के माध्यम से सरकार सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची।